Good day everyone, this is Junaid Khan and I am a regulated Canadian immigration consultant. बहुत important topic आज का जो कि वर्क परमिट के हवाले से है, जिसमें मल्टीपल चीज़ें हम क्लियर कर सकेंगे। एक तो मेरी कॉल्स में, कंसल्टेशंस में मल्टीपल टाइम जो मिसकंसेप्शंस होती हैं वर्क परमिट के हवाले से कनाडा के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो मोस्ट रिसेंट इंफॉर्मेशन जो इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर की तरफ से अनाउंस हुई अबाउट 50 पॉइंट्स जो कि अब जो वर्क परमिट होल्डर्स हैं वो क्लेम नहीं कर सकेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा वर्क परमिट होल्डर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो कि अब वर्क परमिट लेना चाह रहे हैं या फिर फ्यूचर में इसका प्लान कर रहे थे, और वो लोग स्पेशली जो कि ऑलरेडी वर्क परमिट पे हैं। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ माई कॉल्स जो रिसेंट डेज़ में आई हैं या इस वीक में, पिछले वीक में आई हैं, वो उन लोगों की तरफ से हैं जिनके ऑलरेडी वर्क परमिट्स हैं, और बिकॉज़ जो पॉइंट्स रिमूव हो गए हैं उनकी तरफ से क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इनिशियली जो फर्स्ट थिंग मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा इसमें वो ये है कि वर्क परमिट के हवाले से आई हैव सीन अ मेजर मिसकंसेप्शंस लोगों में। नॉर्मली जो एक क्वेश्चन रेज होता है वर्क परमिट गेन करने का कनाडा के लिए, स्पेसिफिकली कनाडा की बात करेंगे, और उसमें कंसेप्ट ये होता है कि आफ्टर गेटिंग अ वर्क परमिट लेने के बाद 1 साल का वर्क परमिट होगा, वर्क परमिट काम करने के बाद आपको पीआर मिल जाएगी। पीआर कैसे मिल जाएगी? दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वर्क परमिट पे 1 साल काम करने के बाद आपको पीआर नहीं मिलेगी। लाइक दिस इज़ नॉट एज सिंपल एज इट साउंड। इतना सिंपल नहीं है, और मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल मेरी कंसल्टेशंस में, लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि जब आपने वर्क परमिट लिया, वर्क परमिट पे आपने 1 साल काम किया, और 1 साल काम करने के बाद या 1.5 ईयर या 2 ईयर्स काम करने के बाद हम एलिजिबल हो जाएंगे पीआर के लिए। इन दो चीज़ों को लिंक करने से पहले इन दोनों चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गेटिंग अ वर्क परमिट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेट्स टॉक अबाउट दैट स्टोरी। तो पहली स्टोरी ये है कि आपने वर्क परमिट ले रहे हैं। अच्छा, वर्क परमिट लेने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू गेट इन टच विद द कैनेडियन एम्प्लॉयर, और अगर कैनेडियन एम्प्लॉयर को आपकी ज़रूरत है इन देयर कैनेडियन बिजनेस, आप उनसे वर्क परमिट ले सकते हैं, या वो आपको वर्क परमिट पे कनाडा बुलवा सकते हैं और आप उनके साथ काम कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट कि यू आर गेटिंग अ वर्क परमिट। कनाडा आएंगे, आप 1 साल काम करते हैं, 1 ईयर का अगर वर्क परमिट है, लेट्स से वो वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाता है, आप 2 साल काम कर लेते हैं, या जितना भी ड्यूरेशन आप काम कर रहे हैं। नाउ जो कॉन्सेप्ट है 99% लोगों का हु हैव बीन डूइंग कंसल्टेशंस के ओके, जैसे हम काम कंप्लीट करेंगे या वंस वी आर फिनिश आवर वर्क विद दिस कैनेडियन एम्प्लॉयर हमें पीआर मिल जाएगी। नो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये 2 सेपरेट प्रोसेसेस हैं। आईआरसीसी ही ऑपरेट करता है, आपकी एप्लीकेशन इमिग्रेशन कनाडा को ही जाती हैं, लेकिन दीज आर कनेक्टेड बट दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर जो कि किसी एम्प्लॉयर से कनेक्ट होके वर्क परमिट लेके कनाडा आ गए हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो पीआर अप्लाई करेंगे तो उन पे सिर्फ कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस वो तो उन पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन देयर आर अदर 3 फैक्टर्स जो कि मज़ीद इम्प्लीमेंट होंगे पीआर लेने के लिए। जब भी हम परमानेंट रेजिडेंसी की बात करेंगे कनाडा में, देयर आर ऑलवेज 4 फैक्टर्स। सो द 4 फैक्टर्स आर नंबर 1 एज, नंबर 2 एजुकेशन, नंबर 3 वर्क एक्सपीरियंस। नाउ अब आपके पास अगर प्रीवियस कंट्री का, अपने होम कंट्री का वर्क एक्सपीरियंस है, नाउ यू हैव एडेड कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस विच इज़ द बेनिफिट हियर, आप क्योंकि वर्क परमिट पे कनाडा में है। एंड द 4th वन इज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो वर्क परमिट के बाद वंस यू फिनिश योर जॉब, या आपके एम्प्लॉयर से आपकी जॉब ख़त्म हो जाती है, या आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने से पहले अगर आप पीआर अप्लाई करना चाह रहे हैं, सो दीज आर द 4 फैक्टर्स जो कि आप पे इम्प्लीमेंट होंगे। सो दिस इज़ नॉट एज ईजी एज इट साउंड कि वर्क परमिट लेंगे और वर्क परमिट के बाद हम पीआर अप्लाई कर देंगे। पीआर जब भी अप्लाई करेंगे, किसी भी केस में अप्लाई करेंगे, दीज आर द 4 फैक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हर केस में आपको इन पे वर्कआउट करना होगा।
again, age, education, work experience and English proficiency. अब these are the 4 factors जिसकी बेस पे आपकी PR होगी. Let's say you have good points of Canadian work experience जो कि आपको मिल गया, लेकिन आपकी एज के फैक्टर्स पॉइंट्स उस पर कैलकुलेट होंगे, और एजुकेशन और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यानी कि आपको आइल्स भी करना होगा और आपकी एज के अकॉर्डिंगली आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे. अच्छा, व्हाट इफ़ अगर आप वर्क परमिट पे कनाडा में हैं और जब आप 1 ईयर के बाद जब आपके कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस आ गया और उसके बाद अगर आपके पॉइंट्स कैलकुलेशन में आप वो मीट नहीं कर पाते क्राइटेरिया जो कि परमानेंट रेजिडेंसी के लिए है, जिसमें 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, यू विल नॉट बी गेटिंग अ परमानेंट रेजिडेंसी. दिस इज़ एज सिंपल एज इट इज़ कि अगर वो क्राइटेरिया मीट नहीं होगा तो आपको PR नहीं मिलेगी. ये वही लोग हैं जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने मेंशन किया कि देयर आर 4.9 मिलियन पीपल who their work permit are going to expire by the end of 2025, जिस पे इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर से हाउस ऑफ कॉमन्स में और मल्टीपल अदर प्लेटफॉर्म्स पे ये पूछा जा रहा है कि हाउ दीज पीपल आर गोइंग टू लीव कनाडा. ये लोग कनाडा कैसे छोड़ेंगे, वॉलंटियरली छोड़ेंगे या फिर इनके कैनेडियन एग्ज़िट के लिए कौन से मेजरमेंट्स इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ले रहा है कनाडा के लिए. सो दीज आर द सेम पीपल, अगेन दे केम हियर इन कनाडा वर्क परमिट पे. वो आए अपने कैनेडियन एम्प्लॉयर्स के साथ उन्होंने काम किया 1 ईयर का, 1.5 ईयर्स का, 2 ईयर्स का, जितना भी उनका वैलिडिटी थी वर्क परमिट की वो उन्होंने पूरी की. एंड नाउ दे हैव टू गो बैक. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू गेट इट. नाउ द सेकेंड पॉइंट ऑफ द वीडियो कि जो अनाउंसमेंट हुई इमिग्रेशन मार्क मिलर की तरफ से कि जो 50 पॉइंट्स हैं या 200 पॉइंट्स हैं जो कि एक वर्क परमिट होल्डर को मिलते हैं, उनको अब एलिमिनेट किया जा रहा है CRS स्कोरिंग से. जो 4 फैक्टर्स मैंने पहले मेंशन किए, एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इन 4 फैक्टर्स के अलावा अगर आपके पास कनाडा का LMIA जो लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट या आपके पास अगर वर्क परमिट है तो उसकी बेस पे आपको 50 पॉइंट्स और 200 पॉइंट्स आप गेन कर सकते थे विच आई मीन अभी भी कर सकते हैं, बट देयर इज़ नॉट अ सेट डेट कि कब से वो एक्सपायर हो रहा है. बट डिपेंडिंग ऑन द जॉब, अगर मैनेजरियल जॉब है, नॉक Tier 0 Tier 1 की जॉब है, Tier 0 की अगर जॉब है तो आपको 200 पॉइंट्स मिलते थे ऑन टॉप ऑफ दीज 4 फैक्टर्स, और अगर किसी और टीयर की जॉब है तो आपको 50 पॉइंट्स मिलते थे. सो लेट्स सपोज अगर आपकी PR एप्लीकेशन में एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को मिला के 480 पॉइंट्स बनते हैं, 490 पॉइंट्स बनते हैं, तो LMIA के आपको 50 पॉइंट्स एडिशनल मिलते थे. दैट मेक्स इट 540, और 540 इज़ अ वेरी गुड मार्क. और अगर आपके 540 स्कोर हैं CRS में तो इट इज़ वेरी ईजी टू गेट एन इमिग्रेशन. सिमिलरली अगर आपकी Tier 0 की जॉब है विच इज़ अ मैनेजरियल नॉक, और दैट विल गिव यू 200 पॉइंट्स. सो इफ़ यू आर एट 450, यू नो यू विल बी एट 650. सो यू आर ओनली वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ड्रॉ जिसमें आपकी इमिग्रेशन कंप्लीट हो सकती है. अच्छा, नाउ December 2024, immigration minister Mark Miller have mentioned in his interview कि गोइंग फॉरवर्ड ये जो LMIA के 50 पॉइंट्स हैं और 200 पॉइंट्स हैं इनको एलिमिनेट किया जा रहा है. कब से स्टार्ट होगा? इट विल बी स्टार्टिंग इन स्प्रिंग 2025. मंथ एंड डेट इज़ येट टू अनाउंस्ड. अभी कोई मंथ और डेट इसमें अनाउंसमेंट में नहीं बताई गई, लेकिन ये जो पॉइंट्स होंगे ये आप क्लेम नहीं कर पाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ 2025. ओके, ये भी कहा गया कि इट इज़ अ टेम्पररी मेजर, और हो सकता है कि इसको दोबारा से रिवाइव कर दिया जाए इन लेटर टाइम्स, लेकिन वो लेटर टाइम्स क्या होंगे ये भी अभी तक मेंशन नहीं है. इसके अलावा जो ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी इनविटेशन टू अप्लाई ITA आ चुके हैं, या फिर ITA आने के बाद वो अपनी एप्लीकेशन परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर चुके हैं, दीज आर द पीपल जो कि इससे इम्पैक्ट नहीं होंगे. सो दीज आर द 2 कैटेगरीज जिन्होंने एक्सप्रेस एंट्री PNP में अप्लाई किया, 50 पॉइंट्स उन्होंने गेन किए या 200 पॉइंट्स उन्होंने गेन किए, बट इसके बाद उनको इनविटेशन टू अप्लाई आ गया और वो अपनी एप्लीकेशन परमानेंट रेजिडेंसी के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं. ये जब भी इम्प्लीमेंट होगा
ये वो दो कैटेगरीज होंगी जो कि इससे इम्पैक्ट नहीं होंगी। दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर द पीपल जो कि आप कह लें कि इससे बेनिफिट स्टिल ले सकते होंगे। अब इफ़ वी गो टू द टेक्निकल साइड ऑफ इट, हु विल गेट बेनिफिट, किन किन एप्लीकेंट्स को इसका बेनिफिट होगा, इस अनाउंसमेंट का बेनिफिट होगा। तो इसके लिए इफ़ वी गेट एन एग्जांपल, लेट्स सपोज there is an applicant, I'm supposing a number, there is an applicant जिसके without LMIA 500 points हैं, and there is an applicant जिसके with LMIA 550 points हैं, ठीक है। तो you know there are definitely a good chances for the people जो कि without LMIA अपनी applications को apply कर रहे हैं and they are higher CRS scoring, because वो एप्लीकेंट्स जो कि LMIA के पॉइंट्स को ऐड करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को 500 प्लस पे लेके गए हैं, डेफिनेटली अगर वो उन 500 पॉइंट्स को क्लेम नहीं कर पाएंगे तो देयर CRS पॉइंट्स आर गोना ड्रॉप ड्रास्टिकली। 50 पॉइंट्स आप लूज़ करेंगे या 200 पॉइंट्स आप लूज़ करेंगे। सो I feel like this is a measure to, well, immigration minister Mark Miller ने इस पे जो पॉइंट रेस किया, I mean his point is valid too, कि he is there to stop the fraudulent activities जो कि LMIA के सिस्टम में हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर वीज़ास हासिल किए, LMIA की बेस पे कनाडा एंटर हुए एंड दे आर प्रिपेयरिंग टू अप्लाई फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी। इन सारे मेजर्स को बेटर करने के लिए, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ को इस पूरे सेक्टर में कम करने के लिए या रोकने के लिए इस मेजर को लिया गया। कब तक इम्प्लीमेंट होगा, एग्जैक्ट डेट क्या होगी, येट टू बी अनाउंस। कौन लोग इफ़ेक्ट होंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन दिस वीडियो, बट इट हैज़ बीन सेड कि इट इज़ अ टेम्प्रेरी मेजर। 6 मंथ्स के लिए होगा, 2025 के लिए होगा, 2026 तक लिंगर ऑन करेगा। वी हैव नो आइडिया एट दिस पॉइंट, बट इफ़ यू आर विलिंग, अगर आप चाहते हैं कि आप वर्क परमिट, इफ़ यू फील लाइक कि आप एलिजिबल हैं कैनेडियन वर्क परमिट के लिए और आप में वो स्किल्स हैं विच आर इन डिमांड इन कनाडा, एंड आपको ऐसा लगता है कि जो एम्प्लॉयज़ कनाडा में हैं, यू नो दे कैन हायर यू बिकॉज ऑफ योर स्किल्स एंड एबिलिटीज़ टू परफॉर्म द जॉब। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आप LMIA इस पर्पस के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि यू विल गेन 50 पॉइंट्स जिससे आपकी परमानेंट रेजिडेंसी हो जाएगी, या 200 पॉइंट्स, तो यू हैव टू थिंक ट्वाइस एंड यू हैव टू स्टे अपडेट विद द इंफॉर्मेशन, बिकॉज इसमें काफ़ी डेट्स ऐसी हैं जो कि अनाउंस नहीं हैं, और उनके अनाउंसमेंट के बाद यू नो दे विल स्टार्ट हैविंग दिस इन द CRS सिस्टम कि आप वो पॉइंट्स को क्लेम नहीं कर पाएंगे। सो स्टे अपडेटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगेन, मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में ये बात की कि पीपल हैव अ ह्यूज मिसकंसेप्शन अबाउट वर्क परमिट। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि हम वर्क परमिट लेंगे, कनाडा जाके काम करेंगे और काम करने के बाद हमारी PR हो जाएगी। ऐसे नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। सो यू गाइस हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं PR के लिए और वर्क परमिट लेने के बाद, और ये सारी कैलकुलेशंस आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करने से पहले भी कर सकते हैं। देयर इज़ अ CRS कैलकुलेटर, गूगल पे अगर आप सिर्फ जस्ट टाइप इन CRS कैलकुलेटर, आपके सामने वो कैलकुलेशंस आ जाए। इट्स वेरी इजी। दे रिसेंटली यू नो अपग्रेडेड एज वेल। मैंने आज इसको यूज़ किया, तो द लुक ऑफ द CRS कैलकुलेटर इज अपग्रेडेड नाउ। सिंपल क्वेश्चंस 2 मिनट्स में आप अपनी एप्लीकेशन को एवेल्यूएट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज अगर आप वर्क परमिट लेने के बाद के पॉइंट्स को भी ऐड करना चाहें तो वो भी आज अपनी कैलकुलेशंस में ऐड करके आप ये देख सकते हैं कि जब 1 साल का काम आप कनाडा में करेंगे, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस कनाडा में लेंगे, तो उसके बाद भी आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं या नहीं होते, एंड देन मेक योर डिसीजन वेरी केयरफुली बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस जो कि आई। और especially you know if someone is telling you or your consultant is telling you कि after getting a work permit लेने के बाद आपकी PR हो जाएगी और you know कौन रोक सकता है and all that, please you have to question this very to everybody who's telling you this कि what is किस तरह से PR हो सकती है। लाइक वर्क परमिट लेने के बाद आपका 1 ईयर का होगा, एंड दीज आर द वर्क परमिट्स आर येट टू एक्सपायर्ड। 1 ईयर, 6 मंथ्स, 2 ईयर्स मैक्सिमम आपको अगर स्ट्रेच हो सकता है इसमें, तो यू हैव टू
क्वेश्चन दिस कि पीआर का प्रोसेस क्या होगा और किस तरह से आपके वो पॉइंट्स बनेंगे कि यू विल गेट अ पीआर आफ्टर गेटिंग अ वर्क परमिट। तो बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स एंड आपको यू नो ऑन टॉप ऑफ दिस पॉइंट्स के क्या अपडेट्स आती हैं नई इस हवाले से, क्या डेट्स अनाउंस की जाती हैं इन पॉइंट्स के हवाले से। सो स्टे अपडेट एंड थैंक यू वेरी मच।